भोपाल में प्रदेश के पहले फिट इंडिया क्लब का शुभारंभ हुआ। लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया, खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, महापौर मालती राय भी शामिल हुई। सीएम मोहन यादव ने सभी एक्सरसाइज करने वाली मशीनों का उद्घाटन किया। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने 335 खिलाड़ियों को किट प्रदान की। सीएम मोहन यादव ने कहा कि फिट इंडिया के जरिए छोटे से गागर में सागर भरने का काम करना है। सीएम यादव ने कई महापुरुषों का उदाहरण दिया। गांव-गांव, गली-गली फिट इंडिया पहुंचेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि फिट इंडिया को मध्य प्रदेश सरकार सिलेबस में जोड़ने का काम करेगी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि ये देश फिटनेस की तरफ जाए। इस देश में फिटनेस को लेकर एक अलग तरह की जागरूकता होनी चाहिए। जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो निश्चित रूप से वही समाज, वही राष्ट्र आगे बढ़ता है जिसके नागरिक पूरी तरह से अपने आप को तंदुरुस्त रखते हो। पर फिटनेस की बात होती है तो वो केवल शारीरिक फिटनेस नहीं है, केवल फिजिकल फिटनेस नहीं। फिटनेस का मतलब है मेंटल फिटनेस भी, फिटनेस का मतलब है स्पिरिचुअल फिटनेस भी। आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, तीनों तौर पर इस देश के सबसे समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को तंदुरुस्त होना चाहिए, फिट होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही सपना देखा। देश का पहला फिट इंडिया क्लब हमने भोपाल में मध्य प्रदेश में शुरू किया। फिटनेस की हम बात करते हैं तो वो वीर सावरकर, जिनका पूरा परिवार काला पानी की सजा भोग रहा था और अंग्रेजों से लोहा मांग रहा था, हम उस फिटनेस को इस देश के युवाओं को देना चाहते हैं। हमें विकसित भारत बनाना है और जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब देश विकसित भारत बने। लेकिन विकसित भारत बनाने के लिए सबसे पहले देश के नागरिक, युवा स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक होता है। स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है, स्वस्थ समाज समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करता है। जब इस विषय पर प्रधानमंत्री जी ने हमें दर्शन दिया, हमने दिशा दी, तो उन्होंने फिट इंडिया के माध्यम से देश के हर नागरिक को फिट रहने की सलाह दी। फिट रहने के लिए ऐसी फिट इंडिया क्लब की स्थापना करना, वहाँ योगा की व्यवस्था है, वहाँ नेचुरल जूस मिले वैसी भी व्यवस्था है, महिलाओं के लिए भी फिटनेस की व्यवस्था है, युवाओं के लिए भी फिटनेस की व्यवस्था है। कई फिजिकल एक्टिविटी एक ही संकुल में जाके हर नागरिक कर सके, यूथ भी कर सके, बच्चे भी कर सके, महिला भी कर सके, बुजुर्ग भी कर सके और अपने स्वयं को फिट रख सके। इस कल्पना के साथ आज फिट इंडिया क्लब की स्थापना हुई है। एक अपने छोटे से गागर में सागर भरने का काम किया। हमको अगर फिट इंडिया की बात करना है तो इंडिया के गौरवशाली अतीत से भी जुड़ना पड़ेगा और गौरवशाली अतीत के वो उदाहरण हमारे सबके सामने है। हमारे लिए जब आपने कहा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वास्तव में अपने बच्चों को लेकर के अगर लड़ रही है तो लड़ने के समय घुड़सवारी भी चल रही है, तलवारबाजी भी चल रही है और वीरांगना का अपना वीर वाला भाव, जिस मनोभाव के बलबूते पर वो उस समय के दुनिया में जिनका सूर्य अस्त नहीं होता, ऐसे अंग्रेजों के खिलाफ अपने हक की लड़ाई और देशभक्ति का ज्वार पैदा कर रही। हमारे लिए महाराणा प्रताप वास्तव में आज भी वेट लिफ्टर को भी अगर 80 किलो वजन उठाने का बोलो तो बड़ा मुश्किल जाता है, लेकिन व्यक्ति घोड़े पे बैठा और लगभग 80 किलो का भाला है, सब मिला के 2 कुंटल तो लोहे का वजन है, 2 तलवारें और फिर खुद का वजन अलग। घोड़े पे भी बैठ करके इतना वजन रखे, तो हमारे लिए वास्तव में ये जो अतीत के काल के गौरवशाली उदाहरण है, एक से बढ़कर एक। गौरवशाली अतीत को समेट करके फिट रहने के बारे में ये जो उत्कृष्टता दिखाई है, मेरी अपनी ओर से बधाई। इस अवसर पर हमारे खेल मंत्री और हमने मिलकर के इसका शुभारंभ किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री की संकल्पना है, उसको साकार करने में हमारी सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। मेरी अपनी ओर से बधाई।